तो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सबके फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी की। और इस बार की स्टोरी है इतनी दिलचस्प, इतनी हैरान कर देने वाली कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये मसालेदार अपडेट। दोस्तों, सीरियल के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। कहानी में अब वो पल आ चुका है जब ईशा के सामने आखिरकार वो राज खुल जाता है जिसे इतने दिनों से छुपाया जा रहा था कि सूरज असल में दादा भाई का सगा भाई है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान के साथ वो पति पत्नी के रिश्ते में बंधी है उसकी असलियत इतनी बड़ी और इतनी अलग है। और जैसे ही ये सच्चाई ईशा के सामने आती है वो अपना आपा खो बैठती है। गुस्से और दुख से भरी ईशा सबके सामने, पूरे मोहल्ले के बीच सूरज का मुंह काला कर देती है। सोचिए दोस्तों, ये सीन कितना इमोशनल और तनाव भरा होगा। चारों तरफ लोग खड़े हैं, सब हैरान हैं और ईशा का गुस्सा अपने चरम पर है। इस पूरे हंगामे के बीच घर के लोग ईशा को रोकने की कोशिश करते हैं। वो समझाते हैं, मनाते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन ईशा किसी की नहीं सुनती। और यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि खुद सूरज घरवालों को रोक देता है। वो कहता है, नहीं, ईशा जी का हक है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे साथ जो चाहे कर सकती है। जरा सोचिए, कितना बड़ा दिल है सूरज का कि अपमानित होकर भी वो ईशा का साथ नहीं छोड़ता, बल्कि उसे अपना हक निभाने देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। सूरज का मुंह काला होने के बाद मोहल्ले के लोग एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले आते हैं। वो लोग खुलकर कहने लगते हैं कि दादा भाई कोई गलत आदमी नहीं है, बल्कि वो तो सही राह पर चलने वाला इंसान है। लोग कहते हैं कि जो काम कानून नहीं कर पाता वो काम दादा भाई करके दिखाते हैं। कानून के हाथ बंधे होते हैं, नियमों में जकड़े होते हैं, लेकिन दादा भाई के हाथ आज़ाद है और उन्होंने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मोहल्ले वाले आगे बताते हैं कि दादा भाई ने हमेशा सिर्फ गरीबों की मदद की है। जो बिल्डर लोग गलत राह पर चल पड़े थे उन्हें भी दादा भाई ने सही रास्ता दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई दादा भाई के पैरों में। अब दूसरी तरफ ईशा है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। सूरज लाख कोशिश करता है बात करने की, समझाने की, लेकिन ईशा अपनी जगह से तस से मस नहीं होती। सूरज भी अब चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी से सब कुछ सहता रहता है। ये खामोशी दोस्तों, आने वाले तूफान का इशारा है। और यहीं पर काव्या उठाती है एक ऐसा कदम जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। काव्या घर के अंदर जाती है और वहां से पापा जी को व्हीलचेयर पर लेकर बाहर आती है। इतना ही नहीं, उसके साथ वो आरव की तस्वीर भी लेकर आती है। सोचिए दोस्तों, इस एक पल में कितना भारीपन है, कितनी भावनाएं छुपी हुई है। जैसे ही ईशा की नज़र पापा जी पर पड़ती है, जो अब व्हीलचेयर पर बैठे हैं, वो पूरी तरह से सन्न रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि पापा जी की हालत इतनी बिगड़ चुकी है। और जब उसकी नज़र आरव की तस्वीर पर जाती है, जिस पर हार चढ़ा हुआ है, तो मानो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे एक ही पल में ईशा की पूरी दुनिया हिल जाती है। ईशा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जो गुस्सा अभी तक उसकी आंखों में था, वो अब हैरानी और सदमे में बदल जाता है। सच्चाई अब उसकी आंखों के सामने खुलकर खड़ी है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या हो रहा है, क्या सच है और क्या झूठ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद ईशा क्या करेगी? क्या उसे अपने किए पर पछतावा होगा, अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर वो अपनी जिद पर अड़ी रहेगी और सूरज के खिलाफ ही खड़ी रहेगी? दोस्तों, ये जानने के लिए आपको बना रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। और यकीन मानिए, वो जवाब आपको चौंका कर रख देगा। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा अपडेट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।